हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन कार्यशाला जिसका शीर्षक है एमएस ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि एमएस वर्ड के अंदर कैसे काम किया जाता है और कैसे एनवलप, ब्रोशर्स, लेटर्स, रिज्यूमे क्रिएट किए जाते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया और इसी के साथ ही हमने डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी उसके अंदर सीखा कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को हम सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। हम सीखेंगे पावर पॉइंट को बेसिक से एडवांस की ओर, हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। फ्रेंड्स, हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसमें जो है स्लाइड्स क्रिएट करनी है आपको, उन चीज़ों के बारे में, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ ही कैसे प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, उनको ओपन करते हैं, कैसे उनको सेव करते हैं, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे यहाँ पर। और इसी के साथ आप सीखेंगे कि स्लाइड शो और फोटो एल्बम कैसे क्रिएट करे जाते हैं। और इसी के साथ एनिमेशंस और ट्रांजिशंस पर भी काम करना हम यहाँ पर सीखेंगे आज। इंसर्ट टेबल, चार्ट्स, पिक्चर्स, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है आप अपने पावर पॉइंट के अंदर जो है टेबल इंसर्ट करेंगे, चार्ट्स इंसर्ट करेंगे और पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, और उन सब के टूल्स को भी हम यहाँ पे बारीकी से देखेंगे। इसके साथ ही वीडियोस क्रिएट करना, कि आप पावर पॉइंट का यूज़ करके कैसे वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। पोस्टर, पैम्पलेट, ब्रोशर डिज़ाइन भी हम यहाँ पर करना सीखेंगे। वैसे तो हम वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर भी जो है हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है जिप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसको भी हम इसके अंदर लेंगे। और इसके साथ ही जो है अलग अलग टाइप की फाइलें जो क्रिएट करते हैं उन सब को क्रिएट करना हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर सीखेंगे। पावर पॉइंट के अंदर हम जो है एडवांस चीज़ें करना सीखेंगे, जैसे वीडियो क्रिएशन हुआ आपका। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप, जो है विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के, ओनली पावर पॉइंट के अंदर ही जो है आप सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो वहाँ पर। इसके साथ ही जैसे हम ब्रोशर, पैम्पलेट भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। और इसी के साथ ही अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स जैसे जेपीजी फाइल क्रिएट करना, जिप फाइल क्रिएट करना, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ ही जो है हम वीडियो क्रिएशन, फोटो एल्बम, स्लाइड शो, इन सभी चीज़ों को क्रिएट करना यहाँ पर सीखेंगे। आपको बताया जाएगा कि आप जो है स्लाइड शो, वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट की सहायता से। ठीक है, तो आप जो है इस सेशन को जो है आराम से अटेंड करिए और हर एक चीज़ को समझिए कि कैसे आप पावर पॉइंट के अंदर काम कर सकते हैं। उसके अंदर जो दिए हुए टूल्स हैं उनको आप यूज़ करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन, वीडियो या फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। ठीक है, तो उस फाइल के ऊपर जो लोगो इस टाइप से आपको दिखेगा, पीपीटी लिखा हुआ दिखेगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। और इसको ओपन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या और अलग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कैसे ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर है कि आप स्टार्ट पर जाकर और प्रोग्राम मेन्यू से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करके, डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट होता है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यूजिंग रन कमांड भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो की के साथ में R प्रेस कीजिए और फिर उसके अंदर आप टाइप कीजिए POWERPNT और फिर देन एंटर कीजिए, तो आप इससे भी पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पावर पॉइंट 2016 आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पर पावर पॉइंट टाइप कर देना है। पावर पॉइंट 2016 यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि कई सिस्टम्स में यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन होता है, शॉर्टकट आइकन होता है, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट
इस विंडो की दबाएं और यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर दें पावर, यहाँ पे पावर पॉइंट आपको शो हो जाएगा। आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये है कि विंडो की के साथ में आप R प्रेस करें और वहाँ पर आप टाइप करें POWER पावर PNT। जैसे एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप जो है एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन हम कर लेते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पावर पॉइंट के वो कौन कौन से होते हैं और कैसा उसका लेआउट होता है पावर पॉइंट का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो पावर पॉइंट का बेसिक लेआउट होता है कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट का जो लेआउट है वो दिखता है। जैसे कि उसके अंदर पावर पॉइंट के लेआउट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका टाइटल बार आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रॉल बार यहाँ पर दिखेगा आपको, इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी जो स्लाइड चेंज कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ से पूरा यहाँ तक जितने भी ये ग्रुप्स दे रखे हैं उनके अंदर जो टूल्स हैं ये पूरा रिबन कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये दिया हुआ है स्केल टाइप में, इसको हम बोलते हैं रूलर। और इसी के साथ जो हर एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक टैब दी हुई है। तो जैसे होम टैब की बात करते हैं, होम टैब के अंदर जो है आपके क्लिपबोर्ड का ग्रुप दिया हुआ है, स्लाइड्स का ग्रुप दिया हुआ है, एक फॉन्ट का ग्रुप दिया हुआ है, पैराग्राफ का ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, एक ड्राइंग का ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है और एडिटिंग का ग्रुप दिया हुआ है। पर्टिकुलर टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं और उन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टूल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं जिनकी सहायता से जो है आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है स्लाइड का स्टेटस आपको शो करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे व्यू मोड्स होते हैं, ये जूम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप स्लाइड को जूम कर सकते हैं। ये व्यू मोड्स हो गए आपके, ठीक है। कमेंट्स के लिए एक वो दिया हुआ है, नोट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई बेसिक लेआउट की, ठीक है। और यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गया आपके, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये बात हो गई बेसिक लेआउट की कि एमएस पावर पॉइंट का जो बेसिक लेआउट होता है वो कैसा होता है। अब हम बात करते हैं इसके और डिफरेंट टैब्स की, एक बार नज़र डालते हैं उनके ऊपर कि इसके अंदर कौन कौन सी टैब्स होती हैं और उनके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर टूल्स होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। यहाँ पर इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट टैब के अंदर आपके जो हैं स्लाइड्स का एक ग्रुप आपको दिखेगा, टेबल्स का ग्रुप यहाँ पर आपको दिखेगा, इमेजेस का ग्रुप दिखेगा और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस टूल्स मिलेंगे। और इलस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर है, ऐप्स का ऑप्शन है, लिंक्स का ऑप्शन है, कमेंट्स का एक ग्रुप है, टेक्स्ट का ग्रुप है, सिंबल्स का ग्रुप है, मीडिया का ग्रुप है, ठीक है। तो अलग अलग जो है टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर और हर एक टूल का अपना एक काम है। इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब में जो है आपको थीम्स का एक ग्रुप दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको दी हुई है। उन थीम्स में भी आप थीम्स को यूज़ करके और अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है कस्टमाइज का एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, वेरिएंट्स का एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी ग्रुप्स को यूज़ करके आप जो है डिज़ाइन, अपने जो स्लाइड का डिज़ाइन है उनको देख सकते हो, उनको चेक कर सकते हो, उसका डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांजिशन की, कि आपको अपनी स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन देने हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन करके टैब दिया हुआ है, उसके अंदर ग्रुप दिया हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांजिशन आप डाल सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। और एक ग्रुप दिया हुआ है टाइमिंग, कि जो ट्रांजिशंस हम दे रहे हैं उनका टाइमिंग हमें क्या रखना है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे एक टाइमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइमिंग ग्रुप के अंदर जो है साउंड, ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है।
इसके बाद में हम बात करते हैं एनिमेशन टैब की, कि आप जो टेक्स्ट या इमेज कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल रहे हैं तो उसके अंदर आपको एनिमेशंस देने हैं, और वो एनिमेशंस का प्रॉपर टाइमिंग, एग्जिट के लिए एनिमेशन देना है या एंट्रेंस के लिए आपको एनिमेशन देना है, तो सारे एनिमेशंस की हम बात करेंगे। इसके साथ ही स्लाइड शो, ठीक है, स्लाइड शो का भी यहाँ पे टैब दिया हुआ है। स्लाइड शो के अंदर स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर, ये ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी बस हम थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं इसको कि कौन कौन सी टैब होती है, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर होते हैं, इन सभी को हम डिटेल के अंदर समझेंगे। रिव्यू टैब के अंदर जो है वही जैसे MS वर्ड में होता है। रिव्यू टैब के अंदर जो है प्रूफिंग का ग्रुप दिया हुआ है, लैंग्वेज का ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, कमेंट्स का ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, कंपेयर का ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सारे ग्रुप्स के अंदर जो टूल्स दिए हुए हैं इन सभी को इम्प्लीमेंट करना हम सीखेंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है व्यू टैब की, कि जो आप जिस स्लाइड के अंदर काम कर रहे हैं उसका व्यू कैसा रखना है, उसमें ग्रिड लाइंस रखने हैं, रूलर्स रखने हैं, नहीं रखने हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन व्यू का एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, मास्टर व्यूज़ का एक ग्रुप दिया हुआ है, शो का ग्रुप दिया हुआ है, जूम का ग्रुप दिया हुआ है, कलर, ग्रे स्केल, विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है, मैक्रोज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे MS वर्ड में हमने मैक्रोज क्रिएट किए थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बेसिक शॉर्टकट कीज़ की। जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती हैं MS पावर पॉइंट के अंदर और MS वर्ड के अंदर भी, उन शॉर्टकट कीज़ को आप काम में ले सकते हो। MS एक्सेल में भी शॉर्टकट कीज़ काम आती है उसमें से। तो बेसिक शॉर्टकट कीज़ को देखते हैं। बेसिक शॉर्टकट कीज़ की सहायता से जो है आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा जिस काम में जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है उस काम में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो बेसिक शॉर्टकट कीज़ क्या क्या होती हैं उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको लास्ट सेशन में हमने बताई थी, जैसे Ctrl+A जो है, Ctrl+A से जितना भी कंटेंट आपकी स्लाइड में है या पेज में है उस कंटेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कंटेंट को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में A प्रेस करते हैं तो पूरा जो कंटेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही Ctrl+B से हम जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, यानी थोड़ा डार्क शेप में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद Ctrl+C, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं। Ctrl+X से आप जो है टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, इमेज को कट कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+N से आप जो है एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं, न्यू एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं। तो MS ऑफिस के अंदर एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों के अंदर ये कमांड्स जो है कॉमन रहती है। Ctrl+O से जो है आप स्लाइड ओपन कर सकते हैं, एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस भी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं आप, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करते हैं। Ctrl+P से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे से वो स्लाइड हो, चाहे से एक्सेल हो, चाहे से पावर पॉइंट हो। Ctrl+F जो है किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करना है तो फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए हम Ctrl+F का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही जो है Ctrl+M जो है एक नई स्लाइड उसके अंदर जो है इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+M। इसके साथ ही जो है आपके आ गया Ctrl+I, जैसे किसी टेक्स्ट को आपको इटैलिसाइज करना है तो उसके लिए हम पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर Ctrl+I प्रेस करेंगे। Ctrl+K किसी भी इंसर्ट को आपको लिंक करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम Ctrl+U यानी किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम Ctrl+U यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है जब हम काम करते हैं। Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Y जो है लास्ट एक्शन जो कौन सा था उस पर हम जाने के लिए जो है Ctrl+Y यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही Ctrl+Z जो लास्ट एक्शन हमने किया था उसको हमें वापस अंडो करना है तो हम Ctrl+Z यूज़ करते हैं। इसी के साथ Ctrl+G फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे तो फाइंड के लिए हमने Ctrl+F भी आपको बताया है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम विंडो ओपन होगी, टैब्स अलग अलग होंगे उसके। इसके बाद जो है Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीन कमांड जो है एक ही ऑप्शन के लिए दे रखी है, तो जो भी आपको पसंद हो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+J यूज़ करते हैं हम पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए।
इसके बाद कंट्रोल एल यूज़ करते हैं हम अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट में अलाइन करने के लिए हम जो है उसको यूज़ करते हैं कंट्रोल एल। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल क्यू कि कोई भी जो है पैराग्राफ है उसको हम लेफ़्ट में अलाइन करना चाह रहे हैं तो हम जो है कंट्रोल क्यू यूज़ करेंगे। कंट्रोल ई से हम जो है सेंटर में उस टेक्स्ट को कर सकते हैं। राइट में करने के लिए हम कंट्रोल आर यूज़ करते हैं और इसके साथ ही कंट्रोल एम जो है पैराग्राफ के इंडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इंडेंट का विंडो खुल जाएगा। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल डी फ़ॉन्ट ऑप्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। एक फ़ॉन्ट विंडो ओपन हो जाएगी। फ़ॉन्ट विंडो के अंदर आप जो है फ़ॉन्ट्स की स्टाइल चूज़ कर सकते हो, वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, बोल्ड, इटैलिक जो है अंडरलाइन, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ से चेंज द फ़ॉन्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट देन का साइन, इंक्रीज सेलेक्टेड फ़ॉन्ट +1। ठीक है, अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं तो ये क्या कर देता है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देता है +1 से। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, तो ये जो है इंक्रीज हो जाता है +1 से फ़ॉन्ट। और इसी के साथ अगर आप ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि वो -1 से डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये होता है क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स यहाँ पर दे रखी है, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। कंट्रोल लेफ्ट एरो के साथ में मूव 1 वर्ड टू लेफ्ट। ठीक है, कंट्रोल राइट एरो के लिए आप जो है मूव 1 वर्ड टू द राइट। राइट में जो है आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल राइट एरो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मूव करना है आपको, ऊपर वाले पैराग्राफ में जाना है तो आप कंट्रोल अप एरो, नीचे वाले पैराग्राफ में आपको आना है तो कंट्रोल डाउन एरो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कंट्रोल के साथ डिलीट आप दबाएंगे तो डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट वाला जो पार्ट है कंट्रोल डिलीट से डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ कंट्रोल बैक स्पेस से आप जो है डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। इसी के बाद जो है कंट्रोल एंड आता है, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड में अगर आपको पहुंचना है तो आप कंट्रोल एंड वहाँ पे प्रेस करेंगे। इसी के साथ कंट्रोल होम आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि आप स्टार्ट में पहुंचना चाहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट जहां से स्टार्ट किया था तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल होम प्रेस करना है यहाँ पर। इसी के साथ कंट्रोल स्पेस से आप रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, कंट्रोल स्पेस से। कंट्रोल 1 से जो है आप सिंगल स्पेस, लाइन्स में स्पेस देते हैं हम, तो वहाँ पर आप कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल 5 आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हेडिंग का भी हमने आपको बताया था जब हम हेडिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कंट्रोल अल्ट 1 जो है आप वहाँ पे टेक्स्ट की हेडिंग को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल अल्ट 1। ठीक है, इसी के साथ कंट्रोल अल्ट 2 होगा, उसमें आप जो है हेडिंग 2 जो है क्रिएट कर सकते हो कंट्रोल अल्ट 2 से। सेलेक्टेड टेक्स्ट को जो है अगर चाहे हेडिंग 3 में कन्वर्ट करना है आपको तो कंट्रोल अल्ट 3 आप प्रेस कर सकते हैं। F1 फॉर हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई हेल्प आपको चाहिए तो हम वहाँ पर F1 प्रेस करते हैं। शिफ्ट F3 से जो है आप उसका जो केस है, केस मतलब लोअर केस, अपर केस, ठीक है, टॉगल केस, तो उस केस को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट F3 यूज़ करते हैं। इसी के साथ शिफ्ट और इंसर्ट हम यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए। ठीक है, कंट्रोल V भी हमने बताया आपको कि कोई भी चीज़ को जो है कॉपी और कट किया है तो उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल V भी हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर यूज़ आता है कंट्रोल V का। इसी के साथ जो है F4 हम यूज़ करते हैं, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। इसके बाद जो है F7 स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट, स्पेलिंग अगर आपको चेक करनी है जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी तो F7 आप प्रेस करेंगे। इसी के साथ जो है शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट द टीजर। इसके बाद हम बात करते हैं F12 जो है सेव एज करना है आपको डॉक्यूमेंट को, तो हम F12 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर F12 दबाते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको सिर्फ नाम टाइप करना है और सेव एज जिस टाइप में आपको सेव करना है वो टाइप वहाँ से सेलेक्ट करना है।
ये सेव हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करते हैं हम सेव के लिए, काफ़ी कॉमन है। शिफ्ट F12 हम सेव के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अल्ट शिफ्ट डी जो यूज़ आता है वो इंसर्ट द करंट डेट। अपने डॉक्यूमेंट में आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप जो है अल्ट के साथ में शिफ्ट और डी दबाएंगे तो वहाँ पर करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। और अल्ट शिफ्ट टी जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इंसर्ट द करंट टाइम, कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो है करंट टाइम आपको डालना है तो अल्ट शिफ्ट के साथ में टी आप दबाएंगे तो वहाँ पे जो है करंट टाइम आ जाएगा। कंट्रोल W से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बेसिक लेआउट हमने अभी समझा वो बेसिक लेआउट है इसका MS पावर पॉइंट का। फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे होम टैब है और होम टैब के अंदर जो है अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। और इन्हीं चीज़ों को हम MS वर्ड के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। जो MS वर्ड की क्लास हमने ली थी फर्स्ट, उसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कहीं से कट किया है, टेक्स्ट को कट किया है तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन तीनों को ही हम जो है MS वर्ड की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है स्लाइड्स वाले ग्रुप की। स्लाइड्स ग्रुप में आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे, न्यू स्लाइड, लेआउट और रीसेट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू स्लाइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू स्लाइड आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं जिस भी टाइप की आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइटल स्लाइड चाहिए, ओनली आप टाइटल डालेंगे उसके अंदर। इसके बाद अब अगर आपको टाइटल एंड कंटेंट दोनों ही उसके अंदर डालना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि टाइटल स्लाइड तो हमने इंसर्ट करी हुई है ऑलरेडी है। जब भी आप ओपन करेंगे प्रेजेंटेशन को यानी पावर पॉइंट को तो फर्स्ट वाली स्लाइड तो आपको वही ओपन मिलेगी, और सेकंड आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप किस तरीके की प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करके और उस टाइप का आप जो है थीम यूज़ कर सकते हो स्लाइड का। 2 कंटेंट आपको लेना है, जैसे आपने 2 कंटेंट वाले पे किया तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से आपको बनाना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। 3rd स्लाइड हम लेते हैं यहाँ पे कंपैरिजन, ये कंपैरिजन वाली स्लाइड है। यहाँ पे कंपेयर करना है आपको 2 थिंग्स के अंदर तो आप जो है ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल ओनली टाइटल ही आपको रखना है तो ये वाली आप स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट विथ कैप्शन, आपको ये स्लाइड अगर यूज़ करनी है तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर विथ कैप्शन, ठीक है, अगर ये वाला यूज़ करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्लाइड है उसको बार बार क्रिएट नहीं करना चाह रहे, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट, अब जैसे इसी स्लाइड को अगर आपको वापस काम लेना है तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जा कर के और डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, तो ये डुप्लीकेट हो गया इसी स्लाइड का, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, कि बाहर किसी अन्य सोर्स से आप जो है स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर जो भी स्लाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर पावर पॉइंट की फाइल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। आप जिस डॉक्यूमेंट में, जिस स्लाइड प्रेजेंटेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद बात आ रही है यहाँ पे लेआउट की। तो लेआउट जो है ये सारे डिस्कस कर चुके हैं हम इसके अंदर। न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन में थे कि न्यू स्लाइड के अंदर जो लेआउट है वो किस तरीके का होगा, वही लेआउट यहाँ पर है। आपको किसी स्लाइड को रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट बटन पे क्लिक करके और इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग और ये सारी चीज़ें हैं, आपने फॉर्मेट कर दिया उसको, जैसे इसका कलर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, तो आप यहाँ से रीसेट पर क्लिक करके इन सब को वापस से जो फर्स्ट वाली जो पोजीशन थी उसमें इसको ले आएंगे। इसके बाद बात आ रही है यहाँ पे सेक्शंस की।
सेक्शन में कोई सेक्शन आपको ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है, तो वो ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई स्लाइड्स ग्रुप की। स्लाइड ग्रुप के अंदर आपके पास में ये 4 ऑप्शन थे। अब हम बात कर रहे हैं फॉन्ट्स ग्रुप की। तो फॉन्ट्स ग्रुप के अंदर हम यहाँ पर इन सभी की बात करते हैं। जैसे ये जो ऑप्शन है बोल्ड, तो ये बोल्ड करने के काम आता है। जैसे इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं इसको। इटैलिक करना है तो इटैलिसाइज कर देंगे इसको। अंडरलाइन करना है तो ये दबा देंगे, या फिर शॉर्टकट कीज भी आप काम ले सकते हैं। कंट्रोल बी इसका होता है, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। शेडो अगर आपको देना है तो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अंदर कैसा रखना है आपको इसका व्यू। इस टेक्स्ट की साइज़ अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इस टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा सकते हो। आपको डिक्रीज़ करनी है इसकी साइज़ को तो आप डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन आप यूज़ करेंगे तो आप जो है इसको डिक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन दोनों यूज़ करके आप इसको बढ़ा और घटा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका ये काम आता है। इसके अलावा ये सारे केस हमने पढ़े कि जिस भी केस में आपको करना है उस केस में आप इसको कर सकते हो। कैपिटलाइज करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, टॉगल केस करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट के अनुसार हम इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई टेक्स्ट के अंदर इस फ़ॉन्ट का कलर देना है तो फ़ॉन्ट कलर भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें इमेज या कहीं से कॉपी करना है कलर तो यहाँ पे एक आई ड्रॉपर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप कलर कर सकते हो। आई ड्रॉपर का यूज़ करके आप कलर दे सकते हो उसके अंदर। तो जैसे मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो सेम ही कलर हो गया, तो वही कलर यूज़ कर रहे हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो फॉर्मेटिंग हमने करी इसको हमें क्लियर करना है अगर, तो क्लियर करने के आपके पास में एक तो ऑप्शन था रीसेट। स्लाइड ही रीसेट हो जाएगी। और अगर पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके आप करते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप की। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है यहाँ पे बुलेट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो बुलेटेड लिस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये बुलेटेड लिस्ट बना सकते हो आप इनसे, ठीक है। नंबर लिस्ट के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कोई नंबर लिस्ट आपको बनानी है। अब जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसको आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है या जस्टिफाई रखना है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को कर सकते हैं। अब आपकी स्लाइड के अंदर आपको 2 कॉलम रखने हैं, 3 कॉलम रखने हैं, तो इन कॉलम्स के ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं और जितने कॉलम हमको रखने हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे टेक्स्ट का डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है कि MS पावर पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से नहीं रखना है, हमें इस तरीके से रखना है। तो ये हॉरिजॉन्टल का अभी है हमारा, इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको अगर हम 270 पे रोटेट कर देते हैं तो ये 270 में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और स्टैक्ड करेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा। तो आपको किस तरीके की स्लाइड बनानी है उस अकॉर्डिंग जो है आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम स्मार्ट अलाइन टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। तो लेफ़्ट में हम करते हैं तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। मोर ऑप्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में ही ये ऑप्शन अपन को मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे कोई क्रिएट करना चाहते हो तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक बार सेलेक्ट करो, इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो यहाँ पे जाके आप उस पर क्लिक करें तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हो। जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, फिर इसमें MS एक्सेल, ये स्मार्ट आर्ट टूल है जिसकी सहायता से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, MS वर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी जो है स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हो।
अब यहाँ पे इनका कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कि डिफरेंट कलर्स आपको चाहिए, सेम कलर चाहिए तो अपने अकॉर्डिंगली इनको अपडेट कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स स्मार्ट आर्ट टूल्स के डिज़ाइन टैब के अंदर आपको दिए हुए हैं, क्रिएट ग्राफिक, लेआउट्स, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, रीसेट। ठीक है, इन सभी को आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को एक बेहतरीन फॉर्मेट दे सकते हो। फ्रेंड्स, अब इस स्लाइड को हम सेव करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप जो है फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ब्राउज पे आप क्लिक करें और डेस्कटॉप पे जाएं। डेस्कटॉप पे आपको पावर पॉइंट का एक फोल्डर दिखेगा, वहाँ पर आप सेव कर दें। आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं वहाँ सेव कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पावर पॉइंट फोल्डर में इसको सेव करना है। तो ये डे 6 का आपका वर्क हो गया, इसके अंदर आप सेव कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब उसी फाइल को आपको अगर ओपन करना है तो आप पावर पॉइंट कमांड से जो है पावर पॉइंट ओपन कर लें और यहाँ पे रिसेंट के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट अभी आपने क्रिएट किया था वो दिख जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखता है तो ओपन अदर प्रेजेंटेशंस का यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करके जो है पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं। डे 6 यहाँ पर है और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमने फ़ाइल क्रिएट की थी अभी वो ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक लेआउट और ये सारी चीज़ें हमने समझी। शॉर्टकट कमांड्स की भी हमने आज बात करी। तो इन सब चीज़ों को जो है आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे और लोगों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है सभी लोग इन चीज़ों को सीख सकें और अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।